देखिए, झारखंड में झारखंड और झारखंडी की पहचान 9 आदिवासी भाषाओं से बनती है। तो हमारी मांग है कि सरकार को इन भाषाओं को समृद्ध करना चाहिए, इन्हीं भाषाओं में पठन पाठन होना चाहिए, सरकारी नौकरियां या जो भी नौकरियां रोजगार देना है देना चाहिए, और सरकारी काम भी होनी चाहिए। और उन भाषाओं में संताली भाषा सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है, उनको झारखंड में राजभाषा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। इसलिए और डोमिसाइल के सवाल पर जनता की मांग है कि 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने। हम उनके साथ हैं, मगर इस समय एक तात्कालिक विकल्प का सुझाव हम ये देना चाहते हैं कि झारखंड में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं, इनका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रखंड है, हर एक प्रखंड को उसके आबादी के अनुपात से कोटा बना के नौकरी दी जाए। शासन जी, एक चीज पूछना चाहेंगे, आदिवासी बहुत राज्य है, बावजूद यहाँ की भाषाओं को प्राथमिकता नहीं मिल रही है, ऐसे में कैसे सरकार इन चुनौतियों को लेती है और आप कैसे उन तक ये चीजें पहुँचाएंगे? देखिए, हमने जो बात पूरी नहीं की, हम थोड़ा पूरा करना चाहते हैं कि प्रखंड स्तर में कोटा बना के नौकरियां देनी चाहिए और केवल उन नौकरियों को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। और बाकी जो चुनौतियां हैं, मुझे लगता है किसी चीज का विरोध करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी चीजों का खूंटा गाड़ना। तो 9 भाषाओं का खूंटा गढ़ना चाहिए। जो भाषा के लोग ज्यादातर जिन जिलों में है, वहाँ उन्हीं भाषाओं को मान्यता ज्यादा मिलनी चाहिए। और दूसरा, ये 32 का खतियान एक प्रकार से सरकार के लिए, जनता के लिए, नेताओं के लिए झुनझुना साबित हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने वायदा किया है इसको पूरा करे, मगर जनता को नौकरी चाहिए, हमारे पढ़े से लिखे शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। इसलिए हमने जो सुझाव दिया कि प्रखंड स्तर में नौकरी बांटी जाए, प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए, और जब जनता को सही दिशा मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से सारी चीजों का हल निकल जाए। शासन जी, एक चीज ये है कि नीति का मामला है, भाषा का विवाद है, यहाँ तक कि सरना धर्म कोड का भी मामला है, वाल्मीकि का मामला है, 32 का खतियान है। ऐसे में कई सारे मामले अब भी झारखंड राज्य में ये उठान पर है। बावजूद सरकार के 22 वर्ष, यानी कि झारखंड राज्य के 22 वर्ष हो गए, आदिवासी सरकार भी आ गई, बावजूद अब तक आदिवासियों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही, और आप इसे लेकर क्या कुछ आंदोलन करने की तैयारी है? देखिए, हमारे नेतृत्व में पूरे भारत देश में संताली भाषा को हम लोगों ने 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। जब हम 2 बार सांसद थे, हमारे नेतृत्व में ही झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने CAT SPT कानून को छेद कर दिया था, तोड़ दिया था, इतना बड़ा आंदोलन हम लोग किए कि उसको उनको वापस लेना पड़ा गलत फैसला। तो इस समय मुझे लगता है यदि झारखंड की जनता हमारी बातों को सुनेगी तो हमारा उद्देश्य और बखेड़ा खड़ा करना नहीं है, और उबाल को बड़ा करना नहीं है, बल्कि समाधान को निश्चित करना है। और मुझे ऐसा लगता है भाषा विवाद का भी समाधान निकल जाएगा, स्थानीयता नीति का भी जो विवाद है उसका भी समाधान निकल जाएगा, सरना धर्म कोड का भी समाधान निकल जाएगा, क्योंकि जनता को समाधान चाहिए। ये उबाल बनाते रहना है या बखेड़ा बनाते रहने से झारखंड को नुकसान है, झारखंडी को भी नुकसान। इन मुद्दों को लेकर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं? हाँ, सरना धर्म कोड रैली के लिए हम लोग 30 जून 2022 दिल्ली में लाखों लोगों को लेकर जाएंगे, और रांची में भी 30 अप्रैल 2022 को संताली राजभाषा और बाकी तमाम आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी जाए, समृद्ध किया जाए, इसके लिए रैली करेंगे। और भोगनाडीह जो शहीद स्थल जनता हमारी 5 मार्च नहीं, इसके लिए तो हमारा उद्देश्य और बखेड़ा खड़ा करना नहीं। बिल्कुल, तो झारखंड राज्य के 22 वर्ष हो गए, बल्कि समाधान के लोग अपने आप को, 22 वर्ष हो गए, यही वजह है कि अभी
इसके विरोध का सुर दिल्ली में भी गूंजने वाला है और यही वजह है कि जैसे मामले दिल्ली में भी गूंजने वाला है। अब देखना होगा सरकार को जैसे मामले इस तरह से दिल्ली पर भी और इन चुनौतियों उठेंगे। अब देखना होगा सरकार हो सकेगा अपने किस तरह से देश की है और इन चुनौतियों का समाधान